नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नवीन सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम हरियाणा सीईटी 2026 साइंस की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और साइंस में आज हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी एक नई सीरीज के साथ बायोलॉजी की। और बायोलॉजी की हमारी पहली क्लास होगी एनसीईआरटी बेस्ड और लूसेंट बेस्ड होगी जीवधारियों का वर्गीकरण। ये हमारी रहेगी पहली क्लास। और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, स्टेट 2026 और सीईटी मेंस, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार आप वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। अब हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जीवों, पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों आदि की संरचना, जो संरचना मतलब किस प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर है, क्रियाएं किस प्रकार वे अपने दैनिक जीवन में क्रिया करते हैं, उनकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है, और वर्गीकरण के आधार पर किन भागों में बांटा गया है, और पर्यावरण के साथ वो किस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं, किस प्रकार वे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, इन्हीं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जीव विज्ञान में किया जाता है। तो बायोलॉजी शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था, 1802 में लैंडमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविनियस जर्मनी के थे। इन दो व्यक्तियों ने जीव विज्ञान शब्द को दिया था। जीव विज्ञान, जीव यानी बायो का तो क्या है, जीव, यानी बायोलॉजी का सिमटा BIOLOGY। तो पहले दो अर्थ क्या है, बायो का अर्थ क्या है, जीवन, और लोगों का अर्थ क्या है, अध्ययन। तो बायोलॉजी का अर्थ मतलब क्या, जीवन का अध्ययन। अब करते हैं जीवों की पहचान। तो जीवों की पहचान के बारे में हम क्या करते हैं, कौन से जीवों की पहचान के बारे में, सजीव कौन से हैं और निर्जीव कौन से हैं। तो अब बोलते हैं सजीव। तो सजीव की बात करते हैं तो ये है जो श्वसन करते हैं वो क्या होंगे, सजीव होंगे। जो वृद्धि करते होंगे, जिसकी हाइट बढ़ रही होगी। जो पोषण करते होंगे, जो खाना खाते होंगे। पोषण, जो भोजन को पचाते होंगे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। उत्सर्जन, जो उत्सर्जन करते होंगे। और प्रजनन और उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रियाएं, ये जिसमें क्रियाएं होती हैं वो क्या है, एक सजीव प्राणी है। यानी इसमें हम सजीव वो कह सकते हैं, वो सजीव है। जिस प्रकार हम बता सकते पक्षी, पेड़ पौधे, और यहाँ पर हम मेज लेते हैं, अपने आसपास देख सकते हो मेज है। आपके पास फोन है, जिस फोन में आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, वो फोन भी क्या है, एक निर्जीव है, क्योंकि वो ना तो पाचन करता है ना श्वसन करता है, ठीक है। और ये मेज है, पाचन नहीं करता, श्वसन नहीं करता, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि सभी के डिटेल से पढ़ेंगे आगे आगे। क्या पौधे सजीव हैं? हाँ, पौधे क्या सजीव हैं। पौधे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, प्रजनन भी होता है, ठीक है। तो देखो पौधों में श्वसन होता है, पत्तियों में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। उसके द्वारा क्या पौधों में श्वसन करते हैं। पौधे वृद्धि भी करते हैं, हम छोटा पेड़ को लगाते हैं और क्या बड़ा हो जाता है, उसके बाद फल भी निकलता है। फल और सूखी पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, अपना उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फल और पत्तियों के द्वारा उनमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल देते हैं। और प्रजनन किस होता है, प्रजनन होता है फूलों से, किससे होता है, फूलों से। और फूलों से क्या बनता है, फल, ठीक है। और फल के द्वारा क्या होता है, प्रजनन, फल के अंदर होता है उनका बीज, ठीक है। इसी प्रकार प्रजनन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला, डिटेल में हम इसको भी पढ़ेंगे। अब चलते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखा कितनी है, दो। तो पहला कौन सा रहेगा, जूलॉजी, और दूसरा रहेगा वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की शाखा कितनी है, दो, एक जूलॉजी और एक वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी। अब बात करते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन रहेंगे, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेटस्ट। कौन है, थियोफ्रेटस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोनों के जनक से रिलेटिव। अब बात करते हैं हम आगे, महत्वपूर्ण पुस्तकें। क्या महत्वपूर्ण पुस्तकें, हिस्टोरिया एनिमिलियम, ये पुस्तक इसकी है, अरस्तु की है। और इस पुस्तक में 500 से अधिक प्रकार के क्या गया है, जंतुओं के बारे में वर्णन किया, क्या जंतुओं के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इस कारण इसकी बुक है, ये जंतु विज्ञान के जनक भी हैं। और जंतु विज्ञान में उन्होंने 500 से अधिक प्रकार के अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। हिस्टोरिया प्लांटारम, ठीक है। तो यह इसके जनक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, थियोफ्रेटस्ट। इन्होंने भी अपनी पुस्तक में 500 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है। और स्टिग्मा नेचुरे कौन है, कैरोलस लिनियस। यहाँ से इन्होंने वर्गीकृत किया, टेक्सोनोमी, या ठीक है, वर्गीकृत। इन्होंने एक पुस्तक आएगी जो इन जीवों को दो भागों में बांटा गया, जीवों का वर्गीकरण किया गया। अब बात करें जीवधारियों से संबंधित संगठन। तो सबसे छोटी बात क्या होगी, जब संगठन की बात करें हैं तो क्या होगी। तो देखो, पहले क्या होता है, सभी जीवों का सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, कोशिका। यानी कोशिका से क्या बनते हैं, उत्तक, और उत्तक से क्या बनता है, अंग तंत्र यानी अंग। और अंगों को मिलाकर क्या मिलेगा, अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। और सिस्टम को मिलाकर एक संपूर्ण जीव का क्या होता है, विकास। यानी जीवधारियों का शारीरिक संगठन बताएगा यहाँ पर, ठीक है। सभी जीवों का ऐसा है, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, सेल। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बने, अंग, अंग से क्या बने, अंग तंत्र, और फिर क्या होता है, जीव। अब बात करते हैं हम जीवधारियों का वर्गीकरण।
जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत, यहाँ से कैरोलस लिनियस की बात आएगी। तो जीवों के आधुनिकरण वर्गीकरण, वर्गीकरण इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या हुआ, टैक्सोनॉमी। तो ये शुरुआत की गई थी, ठीक है, किसने की गई थी, कैरोलस लिनियस ने। और वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया था स्टार्टिंग में। और कैसे बांटा गया था, किसके आधार पर बांटा गया था, हाँ था, तीन आधार पर पहचान की गई थी। पहला क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, फिर क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण करना, और फिर नोमेनिकल्चर उसका नामांकन करना। इन तीन चरणों में क्या किया गया था, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। अब करते हैं हमें दो जगत वर्गीकरण। तो दो जगत, पहले सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। कितने टाइप का किया था, दो जगत का। कौन सा था, एक जंतु जगत और एक क्या था, पादप जगत, ठीक है। तो यहाँ पर कैरोलस लिनियस ने किया था। अब बात करते हैं थ्री जगत वर्गीकरण। थ्री जगत वर्गीकरण किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, टू जगत के जनक कौन है, थ्री जगत के जनक कौन है। तो थ्री जगत किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। और कौन से किए थे, एक पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा, ये तीन जगतों का वर्गीकरण किया गया था। यहाँ पर चार जगत का भी वर्गीकरण आता हुआ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्ट करते हैं पांच जगत का वर्गीकरण, जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, इसी आधार पर सभी चल रहे हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट लगाना, पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया था, R.H. विक्टर ने। किसने किया था, R.H. विक्टर ने, ठीक है। तो कौन कौन से कहता है, पहला कहता पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा। ये तीन तो कौन से थे, पहले के ही थे। पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा, ये कौन से थे, पहले के थे। दो जगत तो इसने ऐड किया था, कौन सा, मोनेरा और कवक। किसमें क्या था, मोनेरा और कवक। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या है। पहले हम स्टार्ट करते हैं पादप जगत से। क्या है, पादप जगत से। तो पादप जगत यानी पेड़ पौधों के बारे में। ये क्या, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इसमें एक से ज्यादा कोशिका होती हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी अपना भोजन ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। तो स्वयं पोषी भी होते हैं ये। क्या, इस जगत के सभी पौधे होते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अधिकांश पादप अचल होते हैं। तो ये पादप क्या होते हैं, अचल, यानी चलने में असमर्थ होते हैं। जिस स्थान पर आप पेड़ लगाते हो वहीं पर होता है। ऐसे तो नहीं आप कल आज पेड़ लगाया और कल से देखने जाते हो तो वहाँ पर नहीं होता, कहीं पर चला गया, ऐसा नहीं होता। तो वहीं पर होते हैं। उदाहरण से लेकर शैवाल से लेकर कवक तक। तो शैवाल क्या सबसे छोटा और कवक की बात करें सबसे बड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के जंतु जगत। जंतु जगत में क्या, ये बहुकोशीय होते हैं। चलने में क्या है, चलने फिरने वाले होते हैं। जैसे आपने पशु को देखा होगा, गाय भैंस को देखता है, चलते फिरते रहते हैं। कुत्ता बकरी भेड़, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर मछली भी है, पक्षी भी हैं और स्तनधारी भी हैं, ठीक है। इसके बारे में अब बात करते हैं हम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब क्या, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये आपने पढ़ा होगा, पैकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जिसमें केंद्र में कोशिका झिल्ली का संपूर्ण विकास नहीं होता हो, यानी कोशिका झिल्ली का विकास पूर्णतः नहीं होता हो, ठीक है। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब बात करिए जलीय होती है, क्या पर पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं ये। अधिकृत एक कोशिके होते हैं, क्या होते हैं, अधिकृत। सभी एक कोशिके नहीं, इसमें कुछ होंगे जो बहुकोशिके भी होंगे। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम और यूगिला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यूगिला वो क्या है, शैवाल और किसका, दोनों का मिक्स है ये, ठीक है। ये हम आगे बताएंगे। अब चलते हैं मोनेरा। मोनेरा क्या होगा, पैकोरेटिक जीव होंगे। क्या होंगे ये, पैकोरेटिक जीव होंगे, यानी क्या होगा, इसमें सबसे अच्छे से विकास होगा किसका, केंद्रक का। एक कोशिकीय होंगे। उदाहरण के लिए क्या होगा, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। कवक जगत के पढ़ेंगे, क्या होंगे, विषमपोषी होंगे, दूसरे जीवों पर डिपेंड रहने वाले होंगे ये। मर्तजीवी होते हैं, क्या होते हैं ये, मर्तजीवी होंगे। और उदाहरण की बात करें तो मशरूम, येस्ट और पेनिसिलियन। तो मशरूम का उपयोग कहाँ करते हैं, येस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में करते हैं, और मशरूम का काम करते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। अब करते हैं हम आगे क्वेश्चन, आपने कितना कुछ इस वीडियो की सहायता से सीखा। तो पहला, जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो वर्गीकरण का विज्ञान किसे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी को किसे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी को। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो पौधों का अध्ययन किसमें कहा जाता है, बोटनी या जूलॉजी या माइकोलॉजी या एंटोलॉजी। ये सभी बच्चे आप क्या करें, इसका आंसर क्या करें, कमेंट में बताना। आज की हमारी वीडियो थी यहीं पर समाप्त। कल वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।